बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ा फैसला और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हाफिज साद रिजवी की क़यादत में अहम इजलास, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आईन पाकिस्तान ने तमाम अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ और मजहबी आज़ादी दी है और इस बात पर किसी को एतराज़ नहीं है क्योंकि यही इस्लाम का हुक्म है। मगर नाज़रीन कराम, इसी आईन पाकिस्तान में ये भी लिखा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत एक गैर मुस्लिम अक़लियत है और उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और मुनकरीन ख़त्म नबूवत ख़ुद को ना ही मुसलमान कह सकते हैं और ना ही शार इस्लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन कराम, आईन पाकिस्तान में ये भी लिखा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत अपने मज़हब की तरवीज नहीं कर सकते। तो इसी हवाले से नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें एक कादियानी पर यह इल्ज़ाम था कि उसने कादियानियों की जो कुरान पाक की तफसीर है उसको लोगों में तकसीम किया है और इसके साथ साथ वो अपने मज़हब की तरवीज कर रहा था। तो नाज़रीन कराम, इस केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस केस से जो कुरान पाक की गुस्ताखी, उसके साथ साथ जो मज़हब की तरवीज के हवाले से शिकें थी उनको हज़फ कर दिया है और काजी साहब ने अपने फैसले में फरमाया है कि इस्लाम तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी देता है। तो चीफ जस्टिस साहब, पहला सवाल तो ये है कि आप ये बता दें कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत का कौन सा मज़हब है और वो किस मज़हब की तरवीज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब, कुरान पाक हमारी मुसलमानों की किताब है, तो फिर मुनकरीन ख़त्म नबूवत जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है उनको किसने इजाज़त दी है कि वो कुरान पाक की तफसीर या तर्जमा करके लोगों में तकसीम करें जिससे लोग गुमराह हों। और काजी फायज ईसा साहब, ये किस आइन में लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम खुद को मुसलमान कहकर बाकी लोगों को गुमराह करे। चीफ जस्टिस साहब, क्या मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने आइन पाकिस्तान को तस्लीम किया है? और चीफ जस्टिस साहब, जो आईन पाकिस्तान ने मुनकरीन ख़त्म नबूवत को एक गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है, तो क्या मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने इसको तस्लीम किया है? तो काजी फायज ईसा साहब, अगर मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने आईन पाकिस्तान को ही तस्लीम नहीं किया तो फिर आप कौन से हकूक़ की बात करते हैं? काजी फायज ईसा साहब, ये किस आइन में लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम खुद को मुसलमान कहकर दूसरे मुसलमानों को गुमराह कर सकता है? काजी फायज ईसा साहब, आप ये बता दें कि जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत अपने मज़हब की तरवीज करते हैं तो वो लोगों को क्या क्या कर मुखातब करते हैं। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब, जब तक कोई आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता तो तब तक आप उसको हकूक़ किस तरह दे सकते हैं? तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से चंद दिन पहले मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी अपने एक बयान में कहा था कि काजी साहब, आप अपने दीगर फैसलों में बार बार आईन पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप कादियानियों के हवाले से आईन पाकिस्तान को भूल जाते हैं? यानी कि नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी यही फरमाया था कि काजी साहब, जब तक मुनकरीन ख़त्म नबूवत आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते और आइन के मुताबिक अपनी गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम नहीं करते तो तब तक उनको आप कौन से हकूक़ दे सकते हैं? तो काजी फायज ईसा साहब, आप ये बता दें कि आईन पाकिस्तान इस बात की कब इजाज़त देता है कि कोई गैर मुस्लिम गिरोह या शख्स खुद को मुसलमान कहकर दूसरे लोगों को गुमराह करे? तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक अहम इजलास हो रहा है जिसकी क़यादत तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी कर रहे हैं और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के ज़राए यही बात कर रहे हैं कि इस इजलास में भी जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से मुनकरीन ख़त्म नबूवत के हवाले से फैसला दिया गया है, इस हवाले से भी बात हो रही है और बहुत जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हवाले से एक अहम प्रेस रिलीज जारी करेगी। तो काजी साहब, एक बार फिर आपसे ये सवाल है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत को किस आइन ने इजाज़त दी है कि वो कुरान पाक की तफसीर या तर्जमा करके लोगों में तकसीम करें? अगर आपके पास इस बात का जवाब है तो ज़रूर अपने अगले फैसले में बता दें ताकि पाकिस्तानी कौम को भी मालूम हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।